नेपाल की राजधानी काठमांडू में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सड़क से संसद तक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। लगभग 12,000 युवाओं ने यह प्रदर्शन किया है। पुलिस ने हालांकि वाटर कैनन और आंसू गैस भी छोड़ी, लेकिन बावजूद उसके जो ये युवा है मानने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैनजी 18 से 30 साल के युवा हैं और आज ये संसद भवन परिसर में भी घुस गए। पुलिस ने इनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछार की, कई राउंड फायरिंग भी की गई। और हालांकि जो जानकारी मिल रही है, यहां पर कई सारे प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। और नेपाल पुलिस के मुताबिक 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने संसद के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर कब्जा कर लिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और पीएम आवास के अलावा आसपास के इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कितनी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। आप पत्थर उछलते हुए हवा में, डंडे, लाठी सब उछलते हुए देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने, वो जो सुरक्षा बल है, उन्होंने वहां शील्ड किया हुआ है अपने आप को, लेकिन बावजूद उसके आप देख रहे हैं कि वहां आंसू गैस भी छोड़ी जा रही है और हवाई फायरिंग भी पुलिस को वहां करनी पड़ी। कई सारे प्रमुख इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया है, जो जानकारी मिल रही है। और नेपाल की अगर हिस्ट्री की हम बात करें, इतिहास में संसद में घुसपैठ का अपने आप में ये पहला मामला है। 12,000 के करीब ये प्रदर्शनकारी जो जैनजी के हैं, यानी 18 से 30 साल के बीच इनकी उम्र है, 1997 से 2012 के बीच में ये पैदा हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। 26 ऐप 4 तारीख को बैन लगाया गया था और आज एक साथ ये इकट्ठा हुए। 12,000 के करीब इनकी संख्या, जो पुलिस, नेपाल पुलिस के, काठमांडू पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी संख्या में जब युवा जैनजी सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करे, तो क्या आलम होता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि दुकानें खोलें, ऑफिस खोलें, लेकिन ऐसी स्थिति में वहां आप देखिए हालात किस तरह के हैं। न केवल काठमांडू बल्कि और भी कई शहरों में नेपाल के इस तरह से जानकारी मिल रही है कि वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर राजधानी काठमांडू में देखने को मिल रहा है और इसका असर अब बिजनेस पर, कारोबार पर भी पड़ा है। ये जो बवाल है वो किस लिए मचा है? 26 ऐप पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, केवल टिकटॉक खुला है। तो इन सब पर जो बैन लगाया गया है, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। उसके अलावा भ्रष्टाचार का मामला, और जो जानकारी मिल रही है, राजशाही के समर्थन में जितने नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, ओली सरकार का जो विरोध करते हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, जो जानकारी मिल रही है। और अभी एहतियातन, जैसा आपने आपको बताया, प्रेसिडेंट हाउस, इसके अलावा उपराष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री आवास, इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि यहां नजदीक तक ना आ पाए प्रदर्शनकारी। लेकिन जो तस्वीरें थी डरावनी थी, किस तरह से संसद भवन परिसर में अंदर ये घुस गए, छतों पर चढ़े हुए नजर आए युवा प्रदर्शनकारी और विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया, 26 ऐप पे बैन लगाया गया, रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था। और आप देखें कि किस तरह से इस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, लगभग 12,000 के करीब युवा आज सड़कों में हैं। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी मिल पाई आपको? बिल्कुल, देखिए, जो अभी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक काठमांडू के अलावा बीरगंज और पोखरा 2 ऐसा जगह है जहां पर भारी संख्या में जो नौजवान हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और यहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है। जो पोखरा इलाका है, ये घूमने वाला इलाका है और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है नेपाल के लिए। और ऐसे में यहाँ पर भी जो नौजवान है वो सड़क पर आ गए हैं और साथ ही जो बीरगंज इलाका है, यहाँ पर भी धीरे धीरे ये आग जो है वो सुलगने लगी है। तो सरकार, ओली सरकार के लिए ये काफ़ी भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज भारी संख्या में सुबह से ही काठमांडू में सड़कों पर नौजवान उतर आया और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां के संसद भवन पर चढ़ गए, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा सरकार को। और इसके अलावा हालात पर काबू पाने के लिए वहाँ पर फायरिंग भी करनी पड़ी है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिनको सिविल लाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा अभी भी वहाँ पर रुक रुक कर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो ये नौजवान जो सड़कों पर उतरकर लगातार ओली सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यह मांग है कि जब तक सोशल मीडिया को ओपन नहीं किया जाता है, तब तक इनका इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज से 1 सप्ताह पहले से ही छिटपुट इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, जहां पर कुछ पॉकेट्स में लड़के खड़े हो रहे थे और आवाज़ को अपनी बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार के खिलाफ जो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज अहले सुबह भारी संख्या में ये नौजवान हैं वो सड़कों पर आ गए और उसके बाद
कई सरकारी दफ्तरों में घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ की, हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इनको खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और अभी जो राष्ट्रपति का घर है, उपराष्ट्रपति का घर है, प्रधानमंत्री का घर है और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ऑफिसेज है जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और वहां पर यह भी एहतियात के तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि भारी संख्या में यहां पर नौजवान इकट्ठा ना हो। लेकिन जिस तरह से नौजवान सड़कों पर उतरकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ओली सरकार के लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। क्योंकि किसी सरकार के खिलाफ अगर नौजवान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको रोकना, उन पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ओली सरकार अब अगला कदम क्या उठाती है, क्या सोशल मीडिया को ओपन कर देती है या फिर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू का दौर जारी रहता है, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। चंद्रमोहन, ऐसे में सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि हमने 7 दिन की समय सीमा दी थी, जिसमें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, उसके अलावा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, कि हमने 7 दिन की यानी 28 तारीख से 3 तारीख की समय सीमा दी थी। अब ऐसे में ये जो यूथ प्रदर्शन कर रहा है, इनके लीडर्स या फिर सरकार की तरफ से मीडिएट कौन करेगा? अब आगे ये डेडलॉक है, टूटेगा कैसे? कैसे स्थिति नॉर्मल होगी? बिल्कुल, देखिए, सरकार के लिए अभी सबसे मुश्किल की घड़ी है क्योंकि सरकार जो विरोध प्रदर्शन अभी चल रहा है नौजवानों का, उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, उनको शांत कराने की कोशिश कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये नौजवान जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनका सीधे तौर पर यह मानना है कि जब तक सरकार इनके बातों को नहीं सुनती है, सोशल मीडिया को ओपन नहीं किया जाता है, तब तक इसी तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और जो इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है नौजवानों का, इसमें 13 साल से लेकर और 32 साल तक के युवा हैं, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नौजवानों की एक टोली जो है सड़कों पर अगर खड़ी है और सरकार के खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश ज़रूर हो रही है कि इनको शांत कराया जाए, इनके बातों को सुना जाए, लेकिन ये नौजवान जो हैं ये कह रहे हैं कि आखिर सरकार कौन होती है सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाली, और साथ ही ये वक्त देने के लिए कि 1 सप्ताह के अंदर अगर कोई खुद को रजिस्टर नहीं करता है तो वो सोशल मीडिया अपना एक्टिव नहीं कर सकता है, उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो ये नौजवान जो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ जो ओली सरकार के विरोध करने वाले लोग हैं, उनके विरोधी पक्ष के लोग हैं, इनके साथ खड़े हैं, इनके समर्थन में खड़े हैं और यही वजह है इनका आवाज़ बुलंद होते जा रहा है और अभी भी रुक कर इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। और जिस तरह से भारी संख्या में आज नौजवान संसद भवन पर पहुंच गए, वहां पर चढ़ गए, ऊपर में पहुंचकर और नारेबाजी करने लगे, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि इनका गुस्सा जो है वो शांत होते हुए अभी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और चंद्रमोहन, जो मेयर हैं काठमांडू के, वो बालेंद्र शाह उनका नाम है, उनका भी कहना है कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए, यानी वो भी सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं उम्र सीमा है, इसलिए लिहाजा वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। बड़ी संख्या में जो नेपाली स्टूडेंट्स बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इनकी आवाज नहीं सुनी गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा युवा को, यूथ को। तो एक बड़ी संख्या में उनका भी सपोर्ट मिल रहा है इन प्रदर्शनकारियों को। बिल्कुल, देखिए, पिछले 1 सप्ताह से जब से सोशल मीडिया पर रजिस्टर करने का वक्त दिया गया था कि जो भी अगर सोशल मीडिया पर खुद को रजिस्टर नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आज के बाद वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो नौजवान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका काफ़ी समर्थन जो है वो नेपाल के आम नागरिकों का भी मिल रहा है। जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, नेपाल के रहने वाले हैं, उनका तो समर्थन है ही है, वहाँ के मेयर का समर्थन है ही है, लेकिन साथ ही आम लोगों का भी जिस तरह से समर्थन इनको मिल रहा है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ओली सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर ओली सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो इनका इसी तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज जिस तरह से सड़कों पर ये नौजवान सुबह से ही सड़कों पर उतरे हैं, संसद भवन तक पहुंच गए, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति का जो आवास है वहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी है। तो ऐसे में वहां का क्या आलम होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। किस तरह से सरकार इनसे निपटेगी ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये नौजवान
जो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ओली सरकार का, ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं राजधानी नेपाल की काठमांडू, और आप देखिए कि ये जो प्रदर्शनकारी है और सुरक्षा बल आपस में आमने सामने एक दूसरे के लाठी डंडे हवा में उछाल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, जूते चप्पल जो हाथ में आ रहा है, और सुरक्षा जो बल है वहां पर उन्होंने अपने आगे शील्ड हालांकि लगाया हुआ, लेकिन वहां आंसू गैस भी छोड़ी जा रही है। उसके अलावा हवाई फायरिंग, कई लोग घायल भी हुए हैं। हामी नेपाल ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस विरोध प्रदर्शन के लिए बाकायदा परमिशन लिया था चंद्रमोहन, ये कहा जा रहा है, लेकिन इतना उग्र रूप ले लेगा ये प्रदर्शन, ये शायद ओली सरकार ने भी सोचा नहीं होगा। देखिए, सरकार को पहले से इस बात का अंदाजा था कि अगर नौजवान सड़कों पर उतरेंगे तो भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है सरकार को, ओली सरकार को। और यही वजह है कि आज सुबह में जब फोर्स की तैनाती शुरू हुई थी, उस समय नौजवान जैसे ही फोर्स सड़क पर उतरे, पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे, उसी समय ये नौजवान भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12,000 की संख्या में अभी भी काठमांडू के सड़कों पर ये नौजवान उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये इनका विरोध प्रदर्शन सरकार के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जिस तरह से इनको जन समर्थन भी मिल रहा है नेपाल में, ये सरकार के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार इतना ज़रूर कह रही है कि आने वाले कुछ घंटों में इन लोगों से बात किया जाएगा, इनको समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का काफ़ी दुरुपयोग भी नेपाल में हो रहा है। ऐसा सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। लेकिन इन युवाओं का साफ तौर पर यह मानना है कि जो सोशल मीडिया पहले से एक्टिव है, जिस पर युवा पहले से उपयोग जिसका करते आ रहे हैं, उस पर बैन लगाने वाली सरकार कौन होती है, क्यों उन पर बैन लगाया जा रहा है। और यही वजह है कि ये सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ओली सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, और जो पोस्टर्स हम देख पा रहे हैं उसमें जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री ओली हैं, वांटेड के पोस्टर्स भी बने हैं बाकायदा, यानी इनाम रखा गया कि जो इनका पता बताएगा उनको इतना इनाम मिलेगा। इस तरह के भी पोस्टर्स उन युवाओं के, यूथ के हाथ में है चंद्रमोहन। देखिए, युवा जो सड़कों पर उतरे हैं उनके हाथ में कई बैनर और पोस्टर हैं। पहले तो सरकार के खिलाफ वो ये जताना और दिखाना चाहते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर बैन क्यों किया गया। आज से 1 सप्ताह पहले से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर भी खुद को कराया है, लेकिन कई जिनका तादाद काफ़ी है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है। तो ऐसे में इनका यह मांग है कि सरकार पहले ओपन करे सोशल मीडिया को और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाए। हो सकता है कि जो युवा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इनके बातों को, सरकार के बातों को सुने, लेकिन ये युवा तभी मानने के लिए तैयार होंगे जब तक सोशल मीडिया को ओपन नहीं किया जाता है। और जिस तरह से बैनर पोस्टर लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं, ये ओली सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि किसी देश का, किसी राज्य का अगर नौजवान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार के लिए एक बड़ी संकट की घड़ी होती है। हालांकि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से साफ किया गया है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन, 1 दिन के अंदर अंदर वापस से बहाली होगी। ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया चंद्रमोहन। देखिए, सरकार के तरफ से इन युवाओं को सुबह से मनाने की और इनको यह दिखाने और बताने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर जो रजिस्टर कर लेते हैं सोशल मीडिया पर खुद को, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हंगामा कर रहे हैं नौजवान, उनका यह मानना है कि अभी सरकार जिस सोशल मीडिया पर बैन की है उसको ओपन नहीं करती है, तब तक ये विरोध प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे।